नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब नितिन नवीन के समक्ष एक बड़ी चुनौती कुछ ही दिन के अंदर आने वाली है बिहार में चुनने की। किसे चुनेंगे नितिन नवीन, किसे चुनेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी दुविधा उत्पन्न होने वाली है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, आर या पार का। तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई फैसला करेगी तो क्या एक साथ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को साध पाएगी? क्या दोनों को संतुष्ट कर पाएगी? इन सब सवालों का जवाब मिलने वाला है आने वाले अप्रैल में, क्योंकि आगामी 9 अप्रैल 2026 को बिहार से 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। उससे पहले चुनाव होने वाला है। इन 5 सीटों पर, चूंकि पता है आपको कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों पे होता है, 1/3 सदस्यों का चुनाव, और इस बार 5 सीटों पर चुनाव होना है। जिन 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है उनमें 2 है आरजेडी के, प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह, अमरिंदरधारी सिंह। भारतीय जदयू के भी 2 उम्मीदवार हैं जिनका कि कार्यकाल पूरा हो रहा है। 2 सांसद हैं। एक तो है केंद्र में मंत्री कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर, और दूसरा है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण। और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा में गए उपेंद्र कुशवाहा। इन 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास दुविधा है। सदस्य संख्या ऐसी है इस बार विधानसभा में जिसमें 2 सीटों पर, चूंकि एक राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए किसी भी पार्टी को 41 विधायकों की संख्या चाहिए। 41 इस आधार पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 2 सदस्यों को राज्यसभा भेज सकती है। 82 विधायक बीजेपी के खर्च होंगे, बच जाएंगे बीजेपी के पास 7 अतिरिक्त वोट। जदयू के वर्तमान में 2 सांसद हैं, दोनों के दोनों चुने जा सकते हैं फिर से, और चुनने के बाद भी जदयू के पास 3 अतिरिक्त विधायक बचेंगे, 3 अतिरिक्त वोट बचेगा। मतलब बीजेपी और जदयू मिलाकर 10 अतिरिक्त वोट बचते हैं। अब मामला आता है, और दोनों चुन ले सकते हैं। इसके बाद मामला आता है 5वां सीट। 5वां सीट पर खेल होना है, और यही वो 5वां सीट है जिसके लिए 1 अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। इसी 5वीं सीट पर नजर है उपेंद्र कुशवाहा की। अब सवाल यह उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अमित शाह का कमिटमेंट क्या है? क्या अमित शाह एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में भेजने का वादा किया है उन्होंने? सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी विद्यमान है? क्योंकि जब पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाने इसलिए भेजा गया था कि चूंकि बीजेपी पर यह आरोप लग रहा था कि बीजेपी ने वो प्रयास उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव काराकाट से जितवाने के लिए नहीं किया, या बीजेपी के कुछ लोगों ने भीतरघात किया जिस कारण से उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया है, होम मिनिस्टर बना दिया है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा बिहार विधानसभा की सदस्य बन गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा का नॉन एमएलए बेटा दीपक प्रकाश विधायक बन गए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत के बल पर, परिवारवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के बल पर क्या उपेंद्र कुशवाहा एक ही परिवार के तीसरे व्यक्ति को भी सदन में भेजेगी? यह भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी दुविधा के रूप में रहेगी। साथ ही दूसरी दुविधा यह भी है कि चिराग पासवान के साथ क्या कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। आने वाले दिनों में यह भी स्पष्ट होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब नाराज हुए थे टिकट बंटवारे के समय सीट शेयरिंग के मामले में, आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था नथिंग इज वेल इन एनडीए, और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के बिहार में संकट मोचक नित्यानंद राय
नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चार्टर प्लेन से उड़ गए थे दिल्ली और अमित शाह से मुलाकात करवाकर वापस पटना लेकर आए थे। और तब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था एवरीथिंग इज फाइन इन एनडीए। तो ये नथिंग इज वेल इन एनडीए को बदल देना, एवरीथिंग इज फाइन इन एनडीए में जो भूमिका थी, जो कमिटमेंट हुआ है, क्या कमिटमेंट हुआ है उसका खुलासा होगा। वैसे ही चिराग पासवान के साथ भी याद कीजिए, यही नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर गए थे। चिराग पासवान नित्यानंद राय घर गए, पहली बार चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई। चिराग पासवान पीछे के दरवाजे से निकल गए थे दिल्ली वाले घर में। फिर विनोद तावड़े नित्यानंद राय पटना आए। जब तक फ्लाइट लैंड करता विनोद तावड़े का और नित्यानंद राय का, तब तक चिराग पासवान दिल्ली उड़ गए, मतलब मुलाकात नहीं। फिर नित्यानंद राय पीछा करते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही जब मामला आया कि चिराग पासवान से मिलने के लिए नित्यानंद राय फिर जा रहे हैं नित्यानंद राय के घर पे, चिराग पासवान पीछे के दरवाजे से फिर गायब। अंततोगत्वा आपको याद होगा कि नित्यानंद राय ने चिराग पासवान की मां से मिलकर चिराग पासवान को बुलवाया और फिर चिराग पासवान से बातचीत हुई। तब नित्यानंद राय और चिराग पासवान दोनों ने साथ आकर पत्रकारों के समक्ष यह स्वीकार किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल इन एनडीए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत मनमुटाव था, जिस मनमुटाव को हमने खत्म कर लिया है। तो सवाल यह है कि जब 29 सीट पर और कुछ ऐसी सीट जो चिराग पासवान चाहते थे लेकिन वो अंत में बीजेपी को दे देना पड़ा, जदयू को, तो फिर चर्चा ऐसी है कि चिराग पासवान के साथ भी ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि एक राज्यसभा की सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा। और चर्चा ये चल रही है कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान राज्यसभा में जाएंगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, एक सीट तो पक्का है बीजेपी के पास, अगर महागठबंधन के साथ लड़ाई हुई तब भी माना यह जा रहा है कि अगर महागठबंधन के साथ लड़ाई हुई तब भी 5वीं सीट पर क्रॉस वोटिंग कराने में बीजेपी ज्यादा सक्षम है आज के दिन में। क्योंकि राजद या महागठबंधन में वो ताकत नहीं है बची है बिहार में अभी वर्तमान में कि वो एनडीए में क्रॉस वोट करा पाएगी। क्योंकि मालूम है सत्ता की ताकत के समक्ष जब मात्र 3 विधायकों की आवश्यकता हो एनडीए को अपना 5वां उम्मीदवार जिताने के लिए, तो कहीं कोई संकट आएगी, इस बात की संभावना नहीं के बराबर है। तो हम मान के चलते हैं कि 5वीं सीट भी एनडीए के पास ही जाएगी और 5वीं सीट का भी फैसला भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। तो जब 5वीं सीट का फैसला करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो 3 सीट, 2 सीट जदयू कोटे में, 3 सीट बीजेपी के कोटे में। तो क्या 1 सीट पर बीजेपी का नितिन नवीन फाइनल? तो क्या अन्य 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की मां दोनों को 1-1 सीट बीजेपी बांट देगी? या फिर इस बार परिवारवाद का आरोप के कारण उपेंद्र कुशवाहा को अभी नहीं भेजेगी राज्यसभा, बीजेपी बेटिकट करेगी? या फिर चिराग पासवान की मां को ही कहा जाएगा कि नहीं 2 साल रुक जाइए, अगला द्विवार्षिक चुनाव में आपका नंबर आएगा? क्या करेगी भाजपा? नजर सबकी बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, बीजेपी के अंदर भी एक बात मैं और बताऊं, बीजेपी के अंदर भी चर्चा है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही है। यह भी एक मामला है। तो कौन सी सीट होगी वो बीजेपी की? दूसरी सीट होगी या नहीं होगी, आने वाले दिन में पता चलेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर है जिस खबर का विश्लेषण, जिस खबर के तह में जाकर उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को आप जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।